व्लादिमीर पुतिन की 2 रोजा दौरे पर भारत आमद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की रूस से कुर्बतें बढ़ाने की कोशिशें। एयरपोर्ट पर रूसी सदर का गैर मामूली इस्तकबाल। मोदी ने प्रोटोकॉल से हटकर जहाज की सीढ़ियों तक जाकर पुतिन को खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं ने एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में रवाना हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाका तैयारों के मुआहदे पर बातचीत होगी। एयर डिफेंस सिस्टम से मुतल्लिक मुआहदे भी मुतवक्के हैं। यूरोप के लिए हाइब्रिड खतरात बढ़ रहे हैं। नेटो इत्तेहाद को रुकन ममालिक के दिफा के लिए हर तरह के रद्दअमल के लिए तैयार रहना होगा। नेटो के आला फौजी कमांडर जनरल अलेक्सिस ग्रीनकेविच ने खबरदार कर दिया। कहा, हाइब्रिड खतरात में साइबर हमले, झूठी मालूमात फैलाना, अहम तंसीबात को नुकसान पहुंचाना और ड्रोन या गैर कानूनी गिरोहों का इस्तेमाल शामिल है। नेटो जानता है कि इनमें से कुछ कार्रवाइयों के पीछे रूस है। इजराइल की गजा में जंग बंदी मुआहदे की शदीद खिलाफ वर्जियाँ। खान यूनिस में खैमे में सोए हुए फलस्तीनियों पर बमबारी। 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 70,125 हो गई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए हमास पर मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इजराइल की गजा में फौजी कार्रवाइयाँ जंगी जराइम करार दे दी। कहा कि इजराइल की गजा में फौजी कार्रवाई की बुनियाद ही गलत थी। गजा तबाह हो गया मगर हमास को ख़त्म नहीं किया जा सका। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान 15 अहम मुआहिदे। 2 साल में तिजारती हजम $20 करोड़ तक ले जाने पर इत्तेफाक। Message from Raideen. Azam Hind received on Messenger. Azam Hind sent an attachment. वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा मुफाहमती याददाश्त के तबादले की Message from Raideen. Azam Hind received on Messenger. Azam Hind sent an attachment. पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज अकेडमी और किर्गिज़स्तान डिप्लोमेटिक अकेडमी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का भी मुआहिदा हुआ। सयाहत और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। सजा याफ्ता कैदियों के तबादले और सकाफत के शोबे में भी मुआहिदा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर की मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी से किर्गिज़स्तान के हम मनसब की मुलाकात। दोनों सदूर का 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। मुलाकात में कासा मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का तिजारत बढ़ाने और रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की जानिब से किर्गिज़ सरमायाकारों के लिए वीज़ा सहूलतों का ऐलान। दोनों ममालिक का तालीम, तवानाई और बैनकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। रियासत ईशाइये में वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी काबीना और अस्करी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिज़स्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश। किर्गिज़ सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। पाक किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, कराची और गवादर पोर्ट्स किर्गिज़स्तान के लिए रसाई का बेहतरीन जरिया हो सकती हैं। चीन, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबा खित्ते के लिए अहम है। ख्वाहिश है दोनों ममालिक की ताजी बरादरी साल में एक बार बाहमी दौरे करे। पाकिस्तान में मौसम सरमा के बादल बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश की पेशगोई। PDMA ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी और बारिशें मुतवक्के। पेशावर समेत जनूबी और वस्ती अजला में भी बादल बरसेंगे। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 11 जनवरी से खुलेंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया को इलाज के लिए लंदन मुंतकिल करने का फैसला। 80 साल खालिदा ज़िया दिल और सीने के इन्फेक्शन की वजह से
ढाका के मकामी अस्पताल में जेर इलाज। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक खालिद जिया को आज सुबह एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन मुंतकिल किया जाएगा। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस के तोसीई मंसूबे के लिए नए आर्किटेक्ट का इंतखाब कर लिया। शालोम बारानीस को मंसूबे की क़यादत सौंप दी गई। ट्रंप को पिछले आर्किटेक्ट जेम्स मैककरी के साथ मंसूबे के दायरा कार और हजम पर इख्तलाफात थे। मैककरी अब मुशीर के तौर पर काम करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक शालोम बारानीस की महारत और तजर्बा मंसूबे को मुकम्मल करने में मददगार साबित होगा। इजराइल की यूरोविजन गाने के मुकाबले में शमूलियत। स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने इवेंट का बॉयकॉट कर दिया। गजा के हालात और इजराइल की शमूलियत के सबब इस मुकाबले को गैर जानिबदार तरीके से मुनक्किद करना मुमकिन नहीं रहा। स्पेन की कौमी नशरियाती तंजीम का ऐलान, यूरोविजन की तकरीब अगले साल वियना में होगी। इससे कबल इजराइल को शामिल ना करने का ऐलान किया गया था। रूस ने स्नैपचैट पर पाबंदी लगा दी। रूसी हुकाम का कहना है कि स्नैपचैट मुबैना तौर पर दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। रूस में एप्पल की वीडियो कॉलिंग सर्विस भी बंद कर दी गई। रूस गूगल, यूट्यूब, मेटा की मुख्तलिफ सर्विसेज, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी पाबंदियां लगा चुका। Chops it on. It's sent back. Problem here. Gets him. Brilliant English. एशिया सीरीज का दूसरा टेस्ट। इंग्लैंड आज दूसरे रोज 9 विकेटों के नुकसान पर 325 रन से इनिंग्स का आगाज करेगा। जो रूट 135 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर क्रीज पर मौजूद। जैक क्रॉली ने 76 और हैरी ब्रूक ने 31 रन बनाए। बेन डकेट और ओली पोप खाता भी ना खोल सके। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के 6 शिकार। स्टार्क ने वसीम अकरम का 414 विकेटें लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्विंग के सुल्तान की अपना रिकॉर्ड तोड़ने पर मिचेल स्टार्क को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में लिखा कि आप पर फख्र है, नाकाबिल यकीन मेहनत आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती है। रवां साल के आखिरी सुपर मून का सुपर नज़ारा। चांद जमीन के करीब तरीन आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुमालिक में देखा गया। सुपर मून मामूल से 7.9% बढ़ा, 15% ज्यादा रोशन नजर आया। शिमाली कोरिया के दारुल हुकूमत में शदीद बर्फबारी। दारुल हुकूमत प्यांगयांग बर्फ तले छुप गया। सर्द मौसम और नरम बर्फ ने शहर के मनाजिर को दिलकश बना दिया। जापान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। जापान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है।